टुडेज टॉपिक इज मोलैरिटी। देखो, जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी बहुत लंबी थी। जब हमने परसेंटेज वाली बनाई बहुत छोटी सी बनी, राइट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। कभी टॉपिक लेंथी होगा तो कभी स्मॉल होगा। एनीवे, मोलैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। इसका सिंबल है कैपिटल एम। इसकी डेफिनेशन क्या है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मोलैरिटी आए फॉर्मूला याद रखो N/V। बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। हाउ? N होता है नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सॉल्यूट के। V कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डेफिनेशन क्या हुई? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स N/V। N is the number of moles of solute, V is the volume of solution in liter, right? हमने क्या किया, N की जगह पे लिखा W अपॉन मोलर मास। जब मेरी मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W अपॉन M होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस दोनों M को अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। डैश का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन दिस केस। सो W अपॉन M. Why did I put 1000 here? Because volume was taken in liter. But in most of the numericals, we are taking volume in milliliters. So इसको मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या सीसी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1000 लगाया। और आपका आ गया फॉर्मूला मोलैरिटी का। देखो, पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। सडनली एक न्यूमेरिकल आया, उसमें परसेंटेज दे रखी थी और डेंसिटी। हे भगवान, पहले परसेंटेज और डेंसिटी से हम लोग निकालेंगे इसका W अपॉन M, फिर हम ये निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमने इसका फॉर्मूला ये बना दिया। ऑफ कोर्स इसी से निकला है, लेकिन शॉर्टकट है। जब भी आपके न्यूमेरिकल में परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो। M इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बट मैंने देखा है कई स्कूल में टीचर्स ऑब्जेक्शन करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया। तो आप क्या करेंगे ताकि आपके मार्क्स ना कटे, पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। तो टीचर को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, सो नीचे ये वाला फॉर्मूला लगा देना। परसेंटेज मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में एक मोलैरिटी गिवन होगी, आपसे दूसरी पूछी जाएगी, और कभी एक वॉल्यूम गिवन होगा तो दूसरा पूछा जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैरिटी के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। W अपॉन M डैश इंटू 1000 अपॉन V, दिस इज इन मिलीलीटर्स। परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। थर्ड वन इज M1 V1 इक्वल टू M2 V2, राइट। और एक वैसे तो और भी बनता है, सोल्यूशन को मिक्स कर दो, दिस प्लस दिस इक्वल टू नया आ जाएगा। 2 मोलैरिटीज दे रखी हो, तीसरी पूछी हो तो प्लस कर देते हैं। ओके, अभी हम इतना ही करेंगे। वेल, ये होगी हमारी डेफिनेशन और फॉर्मूले। मैंने आपकी टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ये क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं। मोल कॉन्सेप्ट पे लिखने पड़ रहे थे, तभी हमारी लेंथी वीडियो हो गई थी। एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो मोलैरिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। If 4 gram NaOH is dissolved in 500 gram solution, calculate its molarity. Rule number 1 of any numerical, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगाए? अरे ग्राम दे रखा है ना, तो ग्राम वाला लगा दो। परसेंटेज होती तो परसेंटेज वाला लगा देते। चलो, ये फॉर्मूला लगाया हमने, ये फॉर्मूला। अब हम यहाँ लिखेंगे M इक्वल टू, अब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, समान ढूंढेंगे। W कहा गया, तो ये रहा 4 ग्राम। अब तुम कहोगे W तो ये भी था 500 ग्राम। जो बड़ा होता है वो सॉल्यूशन का होता है, ये ग्राम भी नहीं है, मिलीलीटर है। ठीक है, और ग्राम दिया होगा तो डेंसिटी 1 होगी, डेंसिटी गिवन होगी। ओके, ये 500 ml है। 4 ग्राम NaOH, ये रहा W 4 ग्राम। ये क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। गिवन है क्या? नहीं, वो तो निकालना पड़ता है। देखो NaOH सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, हो गया 40। बार बार कह रही हूँ, मोलर मास पहले से सीख लो अच्छे से कम 50 मॉलिक्यूल्स का निकाल के रख लो। ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी काम हो जाए। सो 40 ग्राम मोलर मास आ गया 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आ गया 500 ml। सॉल्व कर लो इसको, कितना सिंपल। लो 0 से 0 कट 2,
ये 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0.2 मोलर इज द यूनिट ऑफ दिस। आपका आंसर आ गया। कितना इजी था ना। फॉर्मूला रटा होना चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, तीनों फॉर्मूले रटे होने चाहिए आपको, राइट। चलो इसको रब कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर? हिंट दे दिया उसने, मोल पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, यानी कि हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। So if 20 gram is dissolved in water to make 2 liter solution, सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो। लो लगा दिया। अब एक एक करके सामान ढूंढते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। W W W W किधर गया? 20 ग्राम। मोलर मास तो फॉर्मूले से निकलता है, C12H22O11 सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। हमने पहले कैलकुलेट करा था, राइट। सो 342 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 2 लीटर। आहा, हमने तो मिलीलीटर में लिखना था, कोई ना, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। 2 लीटर होता है 2000 मिलीलीटर। देखो बस हमारा ये 2 से काटते जाओ, 2 5 2 1 2 7 एंड 2 1, बस 5/171 करके सॉल्व कर लो। उसमें तुम स्मार्ट हो बहुत ज्यादा। ओके, हमारा दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, पढ़ते हैं ध्यान से। कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला इज गिवन, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर, कैपिटल M इज रिटन देयर, सॉल्यूशन। हिंट मिल गया, फॉर्मूला तो यही लगेगा। हाउ? बिकॉज इट इज गिवन। फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, M इक्वल टू W अपॉन M डैश इंटू 1000 अपॉन B। ओके, हाइड एंड सीक खेलते हैं। इसमें कैलकुलेट मास, ओके, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो फिर ये कितना है लिखा तो हुआ है, जिसके आगे M लिखा होगा वही तो होता है। 0.375 इक्वल टू W इज टू बी कैलकुलेटेड, मोलर मास ऑलरेडी गिवन, हाउ लकी यू आर, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। 82 इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम 500 ml, लगा दो यहाँ पे 500 ml। अब इसको सॉल्व कर लो। अब मैं सॉल्व करूंगी सारे, तो टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है, कुछ तुम भी कर लो अपने आप बैठ के। हो गया, हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अरे इसको ऊपर लिख दे, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, मैंने यहां लिख दिया। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर, यानी कि हमसे मोलैरिटी मांगी जा रही है। फॉर्मूला लगा दो सीधा। कौन सा लगाएं? विच हैज डेंसिटी इतनी और परसेंटेज इतना। थैंक गॉड, सेकेंड फॉर्मूले की टर्न आ गई। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 10 इंटू D अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे जज किया? देखो, मोल पर लीटर का मतलब मोलैरिटी निकालने को बोली जा रही है। अब परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी है, तो हम क्यों निकालें पहले ये, और ये वाला फॉर्मूला लगाएं, वॉल्यूम निकाल के लेंदी हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला लगा दो, मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज 69, 10 फ्री का, डेंसिटी ये रही 1.41 ग्राम। अब ये भी ध्यान रख लेना कहीं किलोग्राम में ना दे रखी हो, अगर किलोग्राम में होगी तो आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो 1.41 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कौन है हमारा सोल्यूट? HNO3, मोलर मास 1 प्लस 14 प्लस 48, 16 इंटू 3, ठीक है, कितना आएगा? 63। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के लिए पहले आपके लिए। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे पता चलेगा क्या निकालना है, हिंट क्या है। इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, द फॉर्मूला इज गिवन, इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर। फंस गए ना, किलोग्राम, हमें तो ग्राम चाहिए होता है, लीटर भी नहीं चाहिए होता, हमें तो मिलीलीटर चाहिए। बट हाँ, अगर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो तो लीटर ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट 0.25 मोलर सॉल्यूशन। देखो कैसे आइडिया लगाया हमने, एक वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर और दूसरा पूछा जा रहा है, यानी कि फॉर्मूला पक्का ये वाला लगेगा। दो वॉल्यूम्स की बात चल रही है, एक मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, दूसरा पूछा हुआ है। ओके, हमने फॉर्मूला लगा दिया M1V1 इक्वल टू M2V2। न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि 2.5 लीटर ऑफ 0.25 वाले का कितना पानी डालें, मतलब वॉल्यूम कितना बना दे कि 0.793 किलोग्राम पर लीटर। मींस ये दोनों भाई भाई हैं। अब ये भी सेटिंग करनी पड़ती है कि किसका वॉल्यूम किस मोलैरिटी के साथ लिखना है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। सो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 0.25, बट यहां तो मोलैरिटी दे नहीं रखी। याद करो मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, मोल्स पर लीटर। पर लीटर तो ठीक लिखा हुआ है, अगर हम किलोग्राम को मोल में बदल दें तो ये मोलैरिटी बन जाएगा। कैसे, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, इसको पहले ग्राम में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 0.793 इंटू 1000 तो ये बन गया 793 ग्राम पर लीटर। बट हमें तो मोल चाहिए, वेरी सिंपल, W दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, W अपॉन मोलर मास। तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 793 अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेनॉल। कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन से प्लस 16, कितना हो गया 32। ये हमारी आ गई मोलैरिटी। इसको यहां पुट कर दो, 793 अपॉन 32 इंटू V2। ये देखो ये आपका आ गया, वैल्यूज भी पुट कर दी, फॉर्मूला भी आ गया। V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए 32 यहां चला जाएगा और 793 नीचे आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसके आगे लीटर लगा देना। वाई, बिकॉज 2.5 लीटर वी हैव टेकन हियर। अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे मिलीलीटर में तो आंसर आएगा मिलीलीटर में, और अगर लीटर में लेंगे तो आंसर आएगा लीटर में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी। एक बात रहेगी, अगर मैं, अब हमने पढ़ तो सारा लिया, अब सडनली आपको टीचर बोलता है जाओ लैब में 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बना के आओ, तो क्या करोगे? डेफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे कहती हूँ 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन जाओ लैब में बनाओ, तुम इसकी डेफिनेशन देखोगे। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल NaCl लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। मींस सॉल्ट और वाटर को मिला के 1 लीटर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लैब में एक ऐसा कंटेनर ढूंढोगे जहां पे निशान लगाओ। यहां तक वाटर फिल करेंगे ना या सॉल्यूशन, तो 1 लीटर का निशान लगा हुआ है। अब 1 मोलर NaCl का मतलब है 1 मोल NaCl लेके आओगे। ये क्या होता है? 58.5। कैसे? 23 प्लस 35.5, इसका मोलर मास है 58.5। तुम लोग 58.5 ग्राम सॉल्ट लाओगे, यहां रख दोगे, यहां डाल दिया, ठीक है। उसके ऊपर आप वाटर डालो। वाटर इतना डालना है, इतना डालना है कि इसको टच कर जाए, ठीक है। दोनों को मिला के 1 लीटर होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप एक स्लिप लगा दोगे 1 मोलर NaCl। यानी कि यहां पे हमने एक बात और सीखी, कैपिटल M के आगे जो भी लिखा होता है उतने मोल डले होंगे उस सब्सटेंस के। और वाटर कितना डलेगा? ऑफ कोर्स 1 लीटर से तो कम पड़ेगा, थोड़ी जगह तो इसने घेरी ली 58.5। तो पानी कभी भी 1 लीटर पूरा यूज नहीं होगा, 1 लीटर से थोड़ा सा कम यूज होएगा। इस बात का ध्यान रखना। और मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब आप लैब में जाएंगे, अब कोई भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। 2 मोलर बनाना हो तो 2 मोल्स ले लेंगे, 3 मोलर बनाना हो तो 3 मोल्स ले लेंगे। तो हमने सीखा कि कैपिटल M के आगे जो भी लिखा होता है उतने मोल्स हमको ला के उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये 5 क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो और इसको सॉल्व करो अच्छे से बैठ के, कैलकुलेटर के साथ भी करो और बिना कैलकुलेटर के, ताकि देखो तुम कितनी मिस्टेक्स करते हो। ओके।